Hey guys, it's Dr. Sharunya and welcome to Neat Buddy. If you're watching this video on Instagram, do follow us on med.verse, and if you're watching this video on YouTube, don't forget to subscribe to our channel, Neat Buddy. Diagram for the day 19.4, Malphizian body or renal corpuscle. So what is Malphizian body? This is just a new term, an extra term that has been added. बाकी वही चीज़ है जो पिछले डायग्राम में मैंने बताया था, तो कुछ नहीं है. Malphizian body is nothing but the combination of the Bowman's capsule and the glomerulus. So what is Bowman's capsule? Bowman's capsule is your tubular component, and glomerulus, it is your vascular component. Fine. So Malphizian body is nothing but Bowman's capsule and glomerulus together. It is known as Malphizian body. So अगर एग्जाम में पूछा Malphizian body, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ह्यूमंस में तो Malphizian नाम की कोई चीज़ ही होती नहीं. Malphizian body is nothing but Bowman's capsule और glomerulus के कॉम्बिनेशन Malphizian body बोल रखा है. ठीक है. सो डायग्राम में यू कैन सी द बाहर वाला जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर बनाया गया है, जस्ट इंक्रीज द साइज फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग. ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये कैपिलरीज के वॉल के अलोंग भी है. इफ़ यू सी ना, पूरे कैपिलरीज के वॉल के अलोंग होता है. सो दैट इज़ योर बोमेंस कैप्सूल, एंड ये जो टफ कैपिलरीज बनाई है दैट इज़ नथिंग बट योर ग्लोमेरुलस. ठीक है. ये ग्लोमेरुलस कैसे बनता है ये सारे मैंने पिछले डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे मैं अगेन एक चीज़ हाईलाइट करूँगा और ये चीज़ फिर से बताऊँगा कि ग्लोमेरुलस बन कैसे रहा है. क्योंकि इस डायग्राम में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है जो लिखी कहीं नहीं गई है, लेकिन इट इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस डायग्राम. सो व्हाट यू कैन सी इज एफरेंट आर्टरियोल आ रही है, इफरेंट आर्टीरियोल निकल रही है. सो बीच में हमारा एफरेंट आर्टीरियोल आया, बीच में यहाँ पे ये कैपिलरी का टफ्ट बना और इफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से निकल गई. फाइन. एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके आएगा, यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेशन होना है, पोडोसाइट वगैरह प्रेजेंट है, फिल्ट्रेशन जो भी होना है वो हो जाएगा. यहाँ से ऐसे करके आपका पीसीटी निकलेगा. फिल्ट्रेशन होने के बाद वुमेन्स कैप्सूल से पीसीटी में वो फिल्ट्रेट चला जाएगा और जो बचा हुआ ब्लड है वो यहाँ से इफरेंट आर्टीरियल से बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द नेफ्रॉन. अब जो चीज़ मैं हाईलाइट करने वाला हूँ वो है इफरेंट आर्टीरियल और एफरेंट आर्टीरियल का साइज़. देखो, एफरेंट आर्टीरियल का साइज़ जो है दैट इज़ बिगर, वेरी मच बिगर देन इफरेंट आर्टीरियल, ऑलमोस्ट डबल. अगर आप ये साइज़ यहाँ पे देखोगे, this is your afferent arteriole, this patla size your efferent arteriole. So why is this size difference present, and मैं इसको highlight क्यों कर रहा हूँ. Now size difference यहाँ पे इसलिए चाहिए क्योंकि जो filtration होना है इसके लिए we require a pressure difference. What does this pressure difference means? हम ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर वाली बात नहीं कर रहे. प्रेशर डिफरेंस बेसिकली मीन्स जब एक थिक वेसल्स में ब्लड आ रही है और बाहर जा रही है थिन वेसल में, सो ऑब्वियसली इसके बीच में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना. ऑब्वियसली जब यहाँ से थिक वॉल्यूम, थिक वेसल में ब्लड आ रहा है तो यहाँ से ज़्यादा ब्लड आ रहा है और यहाँ से उसी टाइम में कम ब्लड जा रहा है. तो जब ज़्यादा ब्लड आ रहा है, कम ब्लड जा रहा है, तो बीच में जो एरिया है वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा. सो ये जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं हमारे ग्लोमेरुलस में, जो हमारा बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिल के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना रहे हैं, उन मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड को पुश आउट किया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट इज इंक्रीज्ड बिटवीन द एफरेंट आर्टीरियोल एंड द इफरेंट आर्टीरियोल. और ये प्रेशर डिफरेंस आ किस लिए रहा है? प्रेशर डिफरेंस आ इसीलिए रहा है क्योंकि एफरेंट आर्टीरियोल का साइज इज बिगर देन इफरेंट आर्टीरियोल. ठीक है. एफरेंट आर्टीरियोल का साइज इज बिगर देन इफरेंट आर्टीरियोल. सो अगेन ये चीज़ कहीं पे एक्सप्लेन नहीं की गई है, डायग्राम में भी कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन इट्स वेरी ऑब्वियस व्हेन यू लुक एट द साइज. एफरेंट आर्टीरियोल इज वेरी मच थिकर व्हेन कंपेयर टू द इफरेंट आर्टीरियोल, एंड दिस साइज डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट. गलती से मिसप्रिंट नहीं हुआ है ये कि एफरेंट आर्टीरियोल को मोटा बना दे, इफरेंट आर्टीरियोल को पतला बना दे. नहीं, दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द physiology of the filtration process. So that is all for this diagram, guys. I'll see you guys in the next diagram.